ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्र रथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्र रथ के लौटने पर रुद्र का गणों पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्प भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानव राज के दूत और शिवजी की बातचीत। बोलो शिव पार्वती की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि तदंतर जो अत्यंत दीनताओं को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, तुम लोग। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ा द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत अर्थात रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उनका नाम सुदामा था। वही सुदामा राजधानी के सुदामा था। वही सुदामा राधा रानी जी के श्राप से शंखचूड़ा नामक दानव राज होकर उत्पन्न हुआ है। वह परम धर्म ज्ञान और देवताओं से द्रोह करने वाला है। वह दुर्बुद्धि वश और उत्कृष्ट बल के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही मैं कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक रूप धारण करके वह प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्य
शाली तथा पूरणतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वासीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदनंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं, तीनों दिनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु देवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्तियों से उभारिए। तब भक्त उत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी बोले। श्री शंकर ने कहा, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर लौटूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के इस अमृतवाणी वचनों को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्राणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सतलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवताओं भी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान हुए। उधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सतपुरुषों की गति हैं, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्न पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ा के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझा कर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा ढूढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज ही वापस दूंगा और ना अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथा रूप से उनसे कह दे। वह जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ वकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूं कहे जाने पर वह शिवदूत पुष दंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उनसे सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचनों को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदी क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करके वध करने के लिए निमित्त चलता हूँ। अंत मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण। बच्चों, ये जो शंखचूड़ है, ये पिछले जन्म में सुदामा था, कृष्ण भगवान के मित्र और बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने 2 राज दे दिया था। ये तो इन्हें रुक्मिणी ने हटा दिया, नहीं तो ये तीनों राज दे देते। भगवान श्री कृष्ण इतना दयालु हैं। तो राधा ने इनको श्राप दिया था
कि तू राक्षस योनि में जन्म लेगा, तो एक शंखचूड़ा राक्षस बने, तो दानव बने। तो बच्चों, ये इनको सब पता था कि मैं पिछले जन्म में कौन था और अब की मैं कौन हूँ। इनको ये भी पता था कि मैं राधा के श्राप से राक्षस बना हुआ हूँ। तो इनको इस वास्ते ये देवताओं का राज को ले लिए कि जब तक मुझे शंकर भगवान, क्योंकि विष्णु भगवान तो मार नहीं सकते, कृष्ण भगवान उनको मार नहीं सकते, क्योंकि सखा हैं, सखा दोस्त। मैं एक दिन और भी बताई थी कि दोस्त को कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए दोस्त के साथ। जिसने भी विश्वासघात कर दिया उसने अपने पूरा कुल को नरक में पहुंचा दिया। कभी भी दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान के तो प्यारे दोस्त थे, ये भी नहीं मार सकते थे। विष्णु भगवान तो स्वयं कृष्ण भगवान हैं। तो बच्चों, विष्णु भगवान ने कहा, बोले कि मैं तो मार नहीं सकता, क्योंकि मेरे सखा हैं, वो मेरे दोस्त हैं, और आप शंकर भगवान के पास जाओ। शंकर भगवान ने भी कहा कि मेरा रूप रुद्र का है, कैलाश में जाओ, वहाँ से वो लड़ेंगे। तो बच्चों, इसको पता था, सुदामा को, शंखचूड़ को, कि मैं शिव जी के हाथों मारा जाऊंगा, फिर मैं विष्णु भगवान के पास, श्री कृष्ण के पास गौलोक में जाऊंगा। क्योंकि जब ही इन्होंने वो किया था, रावण को भी पता था। बच्चों देखो, रावण कहते हैं कि रावण को भी पता था कि मेरी मुक्ति श्री राम जी के हाथों होनी है, और मैं विष्णु भगवान के पास दरबारी फिर बनूंगा। क्योंकि ये जय और विजय थे दोनों, ये रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों, तो ये दोनों मारे गए थे। तो क्योंकि इनको ऋषि का श्राप मिला था, और इनको श्राप मिला था जो इसको सुदामा को, ये राधा का श्राप मिला था इनको। तो बच्चों, इसी वजह से ये जिद कर बैठे कि मुझे अब भगवान के पास जाना है। क्योंकि जिसको समझ होती है वो जानबूझ के गलती करता है कि मुझे भगवान के पास जाना है। और जो बच्चों, जैसे कि इनको तो पता था पिछले जन्म का, अब हमें नहीं पता, हमें पता नहीं है बच्चों कि हम पिछले जन्म में क्या थे। आपको, मुझे और को भी, किसी को भी नहीं पता कि पिछले जन्म में हम क्या थे। तो इसको, सुदामा को, इसके शंखचूड़ा को पता था कि मैं पिछले जन्म में सुदामा था। आयुधों से लेस होकर तैयार हो जाए, और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपने सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपने सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्ष मगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इस समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष सकंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सहस्त्र शिव जी के निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विज्ञापन, विरूप, विकृत, मणिभद्र, वर्षकाल, कपिल, दीर्घदेश, विकार, लोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्वा, कुटीचर, बलि उमंत, जो प्रधान सेनापति थे, शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों थी। आठों भैरव
एक साथ भयानक रुद्र, आठों वासु, इंद्र, 12वां आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निस्त्रयति, नल कुबेर, आयु, वारुण, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्र दंड, कोरट तथा कोट भय आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। बशमत महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वह उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उसके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वह हर्ष मगन होकर हंसती, नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणकार जिह्वा लपलपा रही थी। वह अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलकार खप्पड़, गगन चुंबित त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मुसल, वज्र, खड्ग, तीखा फलक, वैष्णव वास्त्र, वारुण शस्त्र, वायन शस्त्र, नागपाशा, नारायण शस्त्र, गंधर्व शस्त्र, ब्रह्मा शस्त्र, गरुड़ शस्त्र, परजय शस्त्र, पशुपत शस्त्र, सुवर्णय शस्त्र, वर्त शस्त्र, महान पराक्रमी सूर्य शस्त्र, काल महानल महेश्वर शस्त्र, यम दंड शस्त्र, समोना शस्त्र तथा समरथ दीप अस्त्र और अन्य सैकड़ों दीप शस्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियां तथा डंकनियां उनके साथ थी। फिर भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पाशावरण भाग में शीतल होकर सायंकाल सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपी धारी शंभु अपनी सारी सेनाओं को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयतापूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभाग नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ा ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी शंभु के दूत के बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो शिव पुराण की जय। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदंडित धारा
रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे। स्वामी दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। स्वामी रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। सप्तंबर पीतांबर बागंबर अंगे। स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी त्रिशूल धरता। जग हरता जग मरता जग जग जगत करता जगत पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। स्वामी जानते अविवेका। प्राण अक्ष के मध्य प्राण अक्ष के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। भोले तन मन धन गावे। कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरो हर। स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। भोले जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। जय राम जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो। शिवाय नमो।
नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।